टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी ऋषि प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती में ग्राम समाज एवं विकास निश्चित रूप से पूछा जाता है, उसके लिए ये स्पेशल बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 1100 से ज्यादा गत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन किया गया है और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स में तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से संबंधित सारे तथ्य डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिए हुए हैं। कृषि विकास और भूमि सुधार से संबंधित यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है, आप नीचे यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है, ये देखिए आप लोग। ये सभी काफी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती की ये स्टडी गाइड है, लेखपाल भर्ती का ये ग्राम समाज विकास की अलग से पुस्तक आती है और ये लेखपाल भर्ती का प्रैक्टिस सेट भी है। इनकी भी लिंक्स कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। और यहाँ पर देख सकते हैं आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जो कल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ था, वहीं पर एक्स पर सीएम से ट्विटर पर भी विद्यार्थी एक्टिव थे। यहाँ पर लिखा है कि युवा मंच के संयोजक अनिल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर तत्काल प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने का मुद्दा उठाया है। अनिल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 में से 41,338 पद रिक्त हैं और इस तरह परिषदीय विद्यालयों में कुल 1,26,400। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रदेश भर के सैकड़ों युवाओं ने घेराव करते हुए 8 घंटे प्रदर्शन किया। टीईटी पास डीएलएड महिला अभ्यर्थियों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। आयोग के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अधियाचन मांगा। ये सारी जानकारियां जो आप देख रहे हैं आज मैंने आप लोगों को कल ही दे दी थी। शाम को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थी हटे और इसके बाद अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। और वही सूचना अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कीर्ति पांडे जो चेयरमैन हैं उनसे छात्रों की वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा कि हमने अधियाचन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और अधियाचन के लिए हम खुद प्रयास कर रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर। और ये देखिए, चलिए देखते हैं कि आखिरकार विभाग क्या करते हैं। और अगली जो सूचना है वो है रोडवेज में अगले माह शुरू होगी 15,000 ड्राइवरों व कंडक्टरों की भर्ती। रोडवेज बसों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर से 10,000 परिचालकों व 5,000 ड्राइवरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। भर्तियां आउटसोर्स। तो नीचे लिखा है कि उन्होंने बताया कि परिचालकों की भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास मिशन के साथ रोडवेज ने एमओयू किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी से भी नियमित व विभागीय भर्तियां की जाएंगी। मृतक आश्रितों की भर्तियों के लिए शासन को बैलेंस शीट 30 सितंबर तक भेजी जाएगी। वहीं रोडवेज ड्राइवरों और कंडक्टरों की वर्दी भत्ता अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मिल जाएगा। 2 वर्दी के लिए 1,800 रुपए मिलेंगे। अगली जो सूचना है वो पीसीएस आरओ एआरओ की है। लिखा पीसीएस प्री आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2 दिन होने का विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा 2 दिन में आयोजित किए जाने को लेकर के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है और पूर्व की भांति परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। सूत्रों की माने तो पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी है। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि 1 दिन की परीक्षा को 2 दिन में कराई जाएगी तो प्रश्न पत्र भी अलग अलग आएंगे और ऐसे में अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कैसे हो सकेगा। अगर एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण किया जाता है तो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका भी बनी रहेगी। अभ्यर्थियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और इसकी वजह से परीक्षाएं विलंबित होंगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने कहा कि पूर्व में भर्ती संस्थाओं ने जिन परीक्षाओं का मानकीकरण किया है उनमें से अधिकतर परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की प्रबल आशंका है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के ये कल ज्ञापन दिया गया, जो तस्वीरें आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। अगली सूचना है बिहार की। बिहार में इस समय बहार है और देखिए लिखा है बीपीएससी 17वीं में 1900 रिक्तियां। बिहार पीसीएस का फॉर्म आने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है और ये भी कहा गया कि ये अब तक का इतिहास है, रिकॉर्ड है कि बीपीएससी में इतने बड़े पदों पर कभी भी भर्ती नहीं आई है अधिकारियों की। तो ये लिखा है बीपीएससी की 17वीं
में लगातार रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़कर के 1900 से अधिक हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं निकाली गई थी। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2 अन्य विभागों से रिक्तियां आनी शेष हैं, जिसकी वजह से विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया है। हालांकि इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और बाद में जैसे तैसे रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होंगी, अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय भी दिया जाएगा। तो बिहार पीसीएस की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार मौका भी बहुत बड़ा है। बिहार की अगली बार स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होंगी। अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियां। किन पदों पर भर्तियां होनी है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि सहायक प्राध्यापक के 1339, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 1290, दंत चिकित्सक के 64, सिस्टर ट्यूटर के 362, नर्स के 6298 पदों में भर्ती होगी। एएनएम के 15,089 पदों में भर्ती होगी। फार्मासिस्ट के 3637 पदों में भर्ती होगी। एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पदों में भर्ती होगी। ओटी असिस्टेंट के 1326 पदों में भर्ती होगी। ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पदों में भर्ती होगी। लैब टेक्नीशियन के 3080 पदों में भर्ती होगी। ड्रेसर के 1562 पदों में भर्ती होगी। सीएचओ संविदा पर ये भर्ती केवल संविदा पे आएगी, उस पर 45 पदों पर भर्ती होगी। तो बंपर भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही हैं। आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और स्वास्थ्य विभाग में ये वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं जिससे आप लोग देख सकते हैं। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब और भी सूचनाओं को देखते हैं। लिखा है कि थोड़ा सा आरक्षण का पेंच है, जिसकी वजह से विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन कार्रवाई तेज कर दी गई है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हैं और ये बात कोई छात्र नहीं कर रहे हैं, ये बात शिक्षक अब करने लगे। वो खुद परेशान हो गए हैं। अकेले टीचर को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है और विद्यालयों की जो दुर्दशा वो उनसे देखी नहीं जा रही है। लिखा है प्रदेश भर के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हिंदी गणित, हिंदी अंग्रेजी से लेकर के गणित साइंस समेत दूसरे विषयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और यही वजह है कि एडेड स्कूलों में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में गिरावट आ गई है। यह बातें गुरुवार को आलमबाग स्थित BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कही। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि 2 वर्ष पहले टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई और अगर नहीं घोषित की गई तो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा। कौन करेगा? ये शिक्षक करेंगे जो इन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने शासन भेजा रिक्त शिक्षकों का ब्यौरा। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में शासन को प्रदेश के एडेड स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों का ब्यौरा भेजा है। इसके अनुसार सहायक अध्यापकों के प्रदेश में स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 22,220 पदों के सापेक्ष 4,703 पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों के सापेक्ष 2,833 पद रिक्त हैं। ये देखिए लगभग आधे पद रिक्त हैं। संगठन सरकार से मांग करता है कि शिक्षकों की तरह प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से हो। वहीं पर ये देखिए लिखा है कि आयोग परीक्षाओं की तारीखें घोषित करे। ये देखिए लिखा है 2 वर्ष पहले शासन ने टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था और इसकी लिखित परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई। दोनों परीक्षा में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। आयोग के गठन के 1 साल बाद भी लिखित परीक्षा की तारीखें जारी नहीं की गई हैं। ये अभ्यर्थी आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। संगठन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। प्रदेश में बैठक में प्रदेशीय संरक्षक डॉक्टर हर प्रकाश यादव, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा, कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुमार और इन सबके नाम लिखे। तो ये मांग शिक्षक खुद कर रहे हैं कि भैया इसमें भर्ती करे सरकार। एक तरफ शिक्षक दबाव बना रहे हैं और एक तरफ जो विद्यार्थी हैं, छात्र संगठन है, वो भी दबाव बना रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि अभी तक नए आयोग ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी नहीं किया है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जब जाते हैं विद्यार्थी तो कहा जाता है कि परीक्षाएं आपकी जल्द होंगी, लेकिन इसमें पेंच है, अभी देर लगेगी। जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार के इसमें संसाधन है, अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, शासन से मांगेंगे, चीज रखेंगे। अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं टीजीटी पीजीटी का, लेकिन हीला हवाली है। अगर सब कुछ चीजें क्लियर है तो इनको जो है एग्जाम डेट घोषित कर देना चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अभी इटावा से विज्ञापन आया था, अलीगढ़ से आया था, कन्नौज से भी विज्ञापन आ गया है। तो देख लीजिए कन्नौज के जो भी विद्यार्थी हो, अगर ये संविदा की भर्ती करनी हो, 24,200 रुपये मिलेगा तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये विज्ञापन जारी हुआ है और कन्नौज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में फॉर्म भर करके भेज दें। अगली
सहायक अभियंता के 315 पद भरे जाएंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनियों में 315 सहायक अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। जो विज्ञापन अभी निकला था कि गेट के स्कोर के आधार पर भर्ती होगी, वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। गेट के स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन करके चयन प्रक्रिया पूरी कर लेगा। तो इसका विरोध भी हो रहा था। ये बदलाव किया गया है कि अब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट देना होगा। तो गेट के आवेदन चल रहे हैं, जिनको आवेदन करना हो अपना जाके कर लो, फिर इंटरव्यू देना। लिखा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर है, विलंब शुल्क के साथ 7 अक्टूबर है। तो विद्यार्थी ऐसा ना रहे अब सीधी भर्ती नहीं आएगी। अब जो विद्यार्थी गेट की परीक्षा देंगे उन्हीं का चयन होगा। देख लीजिए अपना अपना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।